दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बीएसएससी इंटर लेवल फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप बिहार इंटर लेवल 10+2 की वेरियस पोस्ट के लिए 25,311 वैकेंसीज के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। आप अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसकी वजह से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अप्लाई करते समय आपको सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी रीड आउट कर लेने होंगे, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करोगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट कैसे कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, कैसे आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं बीएसएससी इंटर लेवल फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से बीएसएससी इंटर लेवल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग BSSC की ओर से इंटर लेवल 10+2 की वेरियस पोस्ट निकाली गई है। 25,311 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 13 फरवरी 2026 है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष है। फाइनल सबमिट करने की लास्ट डेट 16 फरवरी है। लेवल 2 के अंतर्गत सैलरी है, 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 37 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपए सभी कैटेगरी के लिए फीस है। अदर स्टेट के लिए भी ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। रिटन एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। bssc.bihar.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत डेटा एक्सटेंडेड और वैकेंसी इंक्रीज नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप डेट चेकआउट कर सकते हो। जो वैकेंसी यहाँ पर इंक्रीज कर दी गई है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको डिपार्टमेंट वाइज, पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, हाउ टू अप्लाई प्रोसीजर, कंप्लीट डिटेल आपको इस PDF में देखने को मिल जाएगी। तो आवेदन करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने इस भर्ती के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन का लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइस, अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने इस विज्ञापन संख्या 2/23 के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है। यहाँ पर 2023 में ये भर्ती आई थी, अब ये दोबारा से रीओपन हुई है। अगर आपने उस समय रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा तो आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप बिल्कुल फ्रेश है, फर्स्ट टाइम आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो यहाँ पर अब आपको नो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपने माता पिता और अपने नाम से पहले मिस्टर, मिसिज ETC का यूज नहीं करना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप बिहार राज्य के निवासी हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। और गाइज, अगर आप बिहार स्टेट से
से हैं तो आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आप अपनी कास्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। अपनी डिसेबिलिटी का नेचर सेलेक्ट करेंगे, वो परमानेंट है या फिर टेम्परेरी। फिर यहाँ पर आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज क्या 40% से अबव है, अगर है तो आप यस करेंगे, और फिर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और गाइज अगर आप PWD कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है यानी कि EX सर्विसमैन कैंडिडेट है, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी रक्षा में सेवा की अवधि सेलेक्ट करनी है, कितने ईयर मंथ और डे का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस है, कितने दिन आपने सेवा की है, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप NCC के पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक है, अगर हैं तो आप यस करें, और फिर यहाँ पर आपको अपनी NCC C सर्टिफिकेट का नंबर देना होगा, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं लगातार सेवा की है, अगर है तो आप यस करेंगे, और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपने बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स में कितनी बार अटेम्प्ट किया है। 12/12/2022 के बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे वो संख्या। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप बिहार सरकार में विज्ञापन में उल्लेखित पदों में से किसी पद पर संविदा नियोजित कर्मी हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना होगा, किस पोस्ट पर आप यहाँ पर कार्यरत है, संविदा नियोजित कर्मी है। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एग्रीमेंट करते हैं, क्या आपके पास सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में इकरारनामा है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी होगी। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और उसको एक बार फिर से आपको एंटर करके यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, वही ईमेल आईडी आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी है, और फिर उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है, और फिर गाइज आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस टैब पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल एडिट कर सकते हैं, और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको कन्फर्म एंड नेक्स्ट के इस टैब पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी आपको सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। और गाइस यहाँ पर अब आपको क्लिक हियर फॉर लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आया है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद गाइस आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। फिर आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। बस यहाँ पर गाइज अब आपको बताना है कि आपको जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो किस डेट को इशू हुआ है। अगर आप बिहार स्टेट से हैं वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकार का नाम सेलेक्ट करना है, किसने आपको आपका डोमिसाइल इशू कराया है, CO, RO, SDO, DM या फिर अन्य। उसके बाद यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन सेलेक्ट करनी है, उसकी डेजिग्नेशन देनी है, उस प्राधिकार के पदनाम यहाँ पर आपको देना है अगर आप अन्य ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी, कास्ट ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास EBC, BC, NCLC सर्टिफिकेट है, अगर है तो उसका नंबर यहाँ पर आपको देना है, यानी कि आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर देना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किस डेट को वो इशू हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, किसने आपको इशू कराया है उस डेजिग्नेशन प्राधिकार का नाम आपको सेलेक्ट करना है। अगर इनमें नहीं है तो आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसका नाम यहाँ पर देंगे। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है
उसके बाद आपको बताना है कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर हैं तो आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। किसने आपको इशू कराया है वो यहाँ पर आपको उस प्राधिकार का नाम सेलेक्ट करना होगा। और गाइज फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यस करेंगे, उसका नंबर यहाँ पर देंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको अपनी कोई आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, और उसका नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है, नहीं है तो आपको नो मार्क यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने से रोका गया है, अगर रोका गया है तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर उस यूपीएससी राज्य आयोग या फिर किसी अन्य चयन आयोग जो भी था उसका नाम देंगे, कब से कब तक रोका गया है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। नहीं रोका गया है तो गाइज आप यहाँ पर सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सबमिट की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पर ये जो डिटेल प्रोवाइड कराई है इसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। और गाइस यहाँ पर अब आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए भुगतान बैंक सेलेक्ट करना है, एसबीआई या फिर आईसीआई, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और उसके बाद गाइज फिर यहाँ पर आप प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट के स्टेप पर क्लिक कर दें। फिर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। गाइज यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा, तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इसमें भी आपके पास फीस पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शन है। आप अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर करें, वैलिडेट यूपीआई आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर दें, या फिर आप यूपीआई क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा, इसे आप अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है, तो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। गाइज इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देने हैं अपनी 10वीं के, जो सब्जेक्ट आपके पास थे। फिर आपको बताना है किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। टोटल कितने मार्क्स यहाँ पर थे वो आप एंटर करें, उनमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं की सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट का नंबर एंटर करना है, कब वो इशू हुई है। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके डेट सेलेक्ट कर लेनी है। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। और उसके बाद आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स की डिटेल यहाँ पर देनी होगी। टेक्निकल स्किल में आपको अपनी हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर अगर आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं जिन पे आपको यहाँ पर टाइपिंग की नॉलेज होनी जरूरी है, तो आपको अपनी टाइपिंग की डिटेल देनी होगी। हिंदी टाइपिंग में आपको और इंग्लिश टाइपिंग में आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम देना है, जहां से आपने अपनी टाइपिंग का सर्टिफिकेट किया है उस सर्टिफिकेट का नंबर देना है। वो आपको यहाँ पर किस डेट को इशू हुआ है, इन ऑप्शंस पर क्लिक करके आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कंप्यूटर कोर्स की नॉलेज है, तो आप उसकी डिटेल देंगे। अगर किसी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कंप्यूटर कोर्स रिक्वायर्ड है तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी। और अगर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिनके लिए यहाँ पर इस टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं है, तो फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी होगी। यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स की डिटेल देते हुए भी आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है, कोर्स का नाम देना है, क्या कोर्स आपने किया है। पहले आपको यहाँ पर बताना होगा कि क्या आपने अपना कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, तो आपको यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, तब ये डिटेल देनी होगी। और अगर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी होगी। यहाँ पर कोर्स की डिटेल देने के बाद आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर देना है, कंप्यूटर कोर्स का जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपको देना है, कब इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आपको सभी पोस्ट के नाम दे दिए गए हैं, किस विभाग में वो निकली है और उस पर
अप्लाई करने के लिए 12वीं क्लास पास आउट होने के साथ साथ आपको और क्या क्या यहाँ पर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी गई है। यहाँ से आप चेकआउट करें और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करा दें। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन और टेक्निकल स्किल्स की डिटेल देने के बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइज यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और उसकी विड्थ यहाँ पर 200 पिक्सल और हाइट 230 पिक्सल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना फोटो अपलोड कर देना है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर होंगे वो 10 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए और उनकी जो विड्थ है वो 200 पिक्सल और हाइट यहाँ पर 60 पिक्सल होनी चाहिए। उसके लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। आपके ये सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर अब अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको टेक फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर देना है। फोटो कैप्चर करते हुए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि जहां पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर रहे हैं वहां पर प्रॉपर वे में आपकी रोशनी होनी चाहिए और वो प्लेस आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर गाइज आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप प्रिंट पेमेंट स्लिप के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फीस पेमेंट का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो और प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप की स्टेप पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंटर लेवल की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।